नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना हूँ कि सेल बिल जनरेट कैसे करें और आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे अपना बिजली का बिल जनरेट करें अपने मोबाइल से, ताकि आपका बिजली का बिल गड़बड़ ना हो और आपका बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। क्या डिमांड रीडिंग डालना चाहिए और क्या रीडिंग डालना चाहिए, जिसको हम लोग लोड बोलते हैं, उसे क्या डालना चाहिए, और जो हम KWH यानी कि रीडिंग बोलते हैं उसे कहाँ पर क्या और कैसे डालना चाहिए, आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। जो भी डाउट है आपको सेल बिल जनरेट के बारे में, वो सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो आप लोग भी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए जरूरी है यदि आप लोग अपना सेल बिल जनरेट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोग सेल बिल जनरेट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग यहाँ उपभोक्ता पे चले आइए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपना बिजली बिल भुगतान इतिहास जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक रेड कलर की PDF दिखाई पड़ती है, इस PDF को डाउनलोड करिए। तो जैसे ही आप लोग अपना PDF डाउनलोड करते हैं तो जैसे ही ये खुलेगी, तो जैसे खुलने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज अवश्य देखना होगा कि जैसे हमारे मीटर पे मान के चलिए जो भी रीडिंग है, जो भी आपके मीटर पे रीडिंग होगी, 2000 होगी, 10,000 होगी, 5,000 होगी, 500 होगी, कुछ भी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपकी करंट रीडिंग है, जैसे कि यहाँ पर हमारी एक बिल में दिखा रही है कि 1556 रीडिंग है प्रेजेंट टाइम, इतनी टाइम इस बिल पे। तो आप लोगों को क्या देखना होगा कि जितना आपकी यहाँ पर रीडिंग दिखाती हो, वो उससे आपके मीटर पे ज्यादा रीडिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारी 1556 है, तो हमारे जैसे मीटर पे 1600 है, तो हम ये अपना बिजली का बिल आसानी से जनरेट करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहीं पर मान के चलिए कि जो हमारी 1556 गई है, लेकिन हमारे मीटर पे यदि रीडिंग होती 1400, तो यदि हम यहाँ पर डाल देते 1400 रीडिंग, तो हमारा बिजली का बिल बेकार हो जाता, RDF हो जाता। हो सकता हमारी 1500 रीडिंग एक महीने की उठा ले, तो हमारा बिजली का बिल 8-10 हज़ार रुपये एक महीने का निकल सकता है और एक महीने का आ सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप लोग अपना बिजली का बिल जनरेट करें तो यहाँ पर अपनी रीडिंग अवश्य देख लें कि आपकी रीडिंग कितनी गई है। और महज मान चलिए जैसे आपके मीटर पे यहाँ पर गई 1500, इसी तरीके से आपके मीटर पे जो भी गई है, आपके बिल पे जो भी एक्स्ट्रा रीडिंग गई है, उससे यदि आपके मीटर पे कम रीडिंग होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, 1-2 रीडिंग एक्स्ट्रा बढ़ा देना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1556 है, तो हम यहाँ पर 1560 कर देंगे। और हमारा जैसे हमने बिल दिखाया, एक महीने में 4 रीडिंग यूज किया, लेकिन हमारा जो मीटर है वो एक महीने में चल रहा है 60 रीडिंग, 70 रीडिंग। तो धीरे धीरे करके जो हमारे मीटर पे कम रीडिंग होगी, 200-250 कम यदि है, तो वो धीरे धीरे कवर हो जाएगी और आपका बिजली का बिल सही बनेगा। तो चलिए दोस्तों, दोबारा से ऐप पे आते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे आपको अपना बिजली का बिल बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दोबारा ऐप में आ गए। ऐप में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाएंगे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले आते हैं स्वयं बिल बनाए। तो जैसे स्वयं बिल बनाने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है, कृपया मीटर की तस्वीर कैप्चर करें। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन लिख के आ रहा है, तो इस पे आप लोग क्लिक करना, आपका कैमरा ओपन हो जाता है और आप लोग अपना जो है मीटर की तस्वीर अवश्य ले लें। एक बार अपलोड कर देंगे तो आपका बिजली के बिल में जो है आपका जो नीचे PDF आती है, तो उसमें आपका मीटर का फोटो अवश्य दिखेगा। तो आप लोग चाहें तो ये सेल्फी ले सकते हैं। यदि आप लोग दूर हैं, आप लोग बाहर हैं और अपना बिजली का बिल जनरेट करते, तो ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, अब आप लोगों को दिखाते हैं लाइव कि कैसे आप लोगों को बिल जनरेट करना है। तो जैसे यहाँ पर चलिए, हमारी 1600 रीडिंग है, लेकिन हमारी 1556 रीडिंग पहले से गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी है तो इतनी टाइम 1600, और यदि मान के चलिए कि हमारी रीडिंग कम होती, जैसे 1200 होती, 1300 होती, तो हम यहाँ पर क्या करते, 1500 डालते, फिर यहाँ पर हम डाल देते जैसे 1562। और हम यहाँ पर अब दिखा देते हैं कि हमने एक महीने में 6 रीडिंग खर्च किया, और डिमांड में जो हमें डालना होता है, तो हमारी जो डिमांड में वही पड़ती है जो आपका मीटर पे लोड चलती होती है। तो कई बार लोग क्या कर देते हैं, जो कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा कनेक्शन 2 किलो का है और हमारी जो लोड है वो यहाँ पर जैसे 1.58 दिखा रही है, सॉरी 1.58 उनके मीटर पे दिखा रही है, लेकिन हमारा कनेक्शन 2 किलो लोड का है और हमारी 1.58 दिखा रही। तो सर हम कौन सी रीडिंग डालें यहाँ पर, मतलब कौन सी डिमांड डालें, 2 डालें या फिर 0.58 डालें? देखिए, जो आपके मीटर की MD दिखाती है आप लोग वही डालिए। जैसे मान के चलिए आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है और आपकी जो MD है वो दिखाती है 1.58, 1.60 या फिर 2 किलो, तब आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर कम करके आप 0.98 या फिर 1 किलो करके यहाँ पर डाल दीजिए। सिर्फ एक डाल दीजिए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यदि आपका पहले से 2 किलो का कनेक्शन है तो आप लोग
आपको के मीटर पे जैसे 3 किलो चल रही है, तो आप लोग यहाँ पर 2 सिर्फ डाल दीजिए, 2 किलो के अंदर डालेंगे तो आपका बिजली का बिल आएगा। जो आपका एनर्जी चार्ज होता है वो 7-8 रुपये ही बढ़ता है। ज़्यादा डिमांड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लोग डिमांड के लिए परेशान हो जाते हैं। जैसे 1 किलो का यदि कनेक्शन है तो इसमें जब हम 5-6 किलो रीडिंग डालेंगे, जैसे 5 डाल दिया या फिर 6 डाल दिया, तब जाके हमारा बिजली का बिल एक्स्ट्रा प्लांटी लगती है, तब लगती है। ऐसा नहीं कि 1 किलो का कनेक्शन है हम 2 किलो डाल दिए तब भी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, 2 किलो पे भी नहीं बढ़ता है। थोड़ी बहुत चार्ज करता है आपका जो है कनेक्शन है वो ओवरलोड एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे आपका 1 किलो का कनेक्शन है वो 2 किलो का हो जाएगा। इस कंडीशन में सिर्फ यही होता है। तो आप लोग जब भी सेल्फ बिल जनरेट करें, तो जैसे हमारे मीटर पे 1500 है, 1556 गई है, लेकिन हमारे मीटर की जो रीडिंग है वो हमने यहाँ पर 1600 डाल दिया। और हमें अब जो डिमांड में डालना है वो हमारी जो भी आपकी लोड चलती है वही आपको डालना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप लोग पॉइंट लगा के अवश्य डालें। जैसे हमारी यहाँ पर चलती है 98, 0.98 चलती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे 0 और फिर यहाँ पर डालेंगे 98। इस तरीके से करके यहाँ पर टिप्पणी में आप लोग जो भी चाहें, आप किस कारण से अपना बिजली का बिल बना रहे हैं, यानी कि आपके घर पे मीटर रीडर नहीं आता है या कुछ आता है, तो यहाँ पर डाल दीजिए हमारा मीटर रीडर नहीं हमारे घर पे आता है, इस कारण से हम अपना सेल बिल जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ डालिए या ना डालिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो जैसे हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे कि ओके, कोई दिक्कत नहीं हमें, फिर हम ओके लिख देंगे तो हमारा बिजली का बिल है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, थैंक्स फॉर मीटर सपोर्टेड फॉर 48 आवर, यानी कि जो हमारा बिजली का बिल है वो अब 48 घंटे के अंदर हमारा अपडेट हो जाएगा। और हमारा जब अपडेट होगा तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा। तो आप लोग भी यही कमेंट करते हैं कि सर हमने डाल दिया तो हमारा कितनी देर बाद बिल अपलोड होगा। तो यदि आप लोग अपने हाथ से अपना बिजली का बिल बनाते हैं तो यहाँ पर 48 घंटे का टाइम होता है कि 48 घंटे के अंदर आपका बिजली का बिल बना दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार आपका बिजली का बिल 48 घंटे से पहले ही बन जाता है। 48 घंटे का टाइम होता है, लेकिन कई बार 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, कहो 1 ही घंटे के बाद जनरेट हो जाता है। तो ये सर्वर के ऊपर होता है और कई सारी बातें होती है जनरेट करने में। तो आपका लेकिन ये है कि 48 घंटे के अंदर ही जनरेट हो जाएगा। और एक भाई की कमेंट आई है कि हमने सर 2 बार गलती से जनरेट कर दिया, जैसे अभी हमने जनरेट किया और फिर से हम यही सेम रीडिंग डाल के फिर से यहाँ पर जनरेट कर देंगे, तो क्या होगा, जो हमने सबसे पहले बिल जनरेट किया था वो हमारा बिजली का बिल अपलोड होगा, और जो हमने तुरंत दूसरा अपलोड किया है वो हमारा जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया बिल की अप्लाई, वही आप लोगों की अप्लाई सबसे पहले आती है। और अब दोस्तों बताते हैं कि आप लोगों को सेल बिल जनरेट कितनी तारीख से कितनी तारीख तक करना चाहिए। देखिए, सेल बिल जनरेट करने की जो डेट UPPCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निकाली है वो इस तरीके से निकाली है कि 20 तारीख और 25 तारीख के बीच में आप लोग अपना सेल बिल जनरेट करिए। लेकिन आप लोग पहले बात पूरी सुन लीजिए, तब वीडियो स्किप करना। 20 तारीख से 25 तारीख तक आप अपना बिजली का बिल बनाइए, यानी कि 20 तारीख तक आप अपने मीटर रीडर की आने की राह देखिए कि आपके घर पे आए और आपका बिजली का बिल जनरेट करे। लेकिन ऐसा यहाँ पर सिस्टम नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। कई बार गांव में ऐसा हो रहा है कि 1-1, 2-2 साल हो रहे हैं और मीटर रीडर घर पे नहीं आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका बिजली का बिल टेबल बिलिंग करने लगते हैं, और हो सकता है महीने की शुरुआत में ही करने लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग बिजली का बिल कितनी डेट में जनरेट करें। देखिए, यदि आप लोगों को बिजली का बिल जनरेट करना है तो आप लोग 2 तारीख से 5 तारीख तक की जो एक डेट होती है, चाहे आप 3 तारीख को बनाइए, चाहे आप 4 तारीख को बनाइए, चाहे आप 5 तारीख को बनाइए, और आप पहली तारीख को मत बनाइए, क्योंकि पहली तारीख को जो फर्स्ट डेट होती है उस दिन सर्वर पे कुछ लोड होता है और बहुत ज़्यादा एरर होता है। तो आप लोग पहली तारीख को बिल मत बनाइए, हो सकता है पहली तारीख को अप्लाई किया हुआ आप लोगों का बिल कैंसिल हो जाता है। तो आप लोग जब भी अपना बिजली का बिल बनाएं, याद रखें कि 5 तारीख से पहले आप लोगों को बिजली का बिल बना लेना है, क्योंकि 5 तारीख के बाद मीटर रीडर आप लोगों की टेबल बिलिंग करने लगते हैं। तो आप लोग यदि टेबल बिलिंग हो जाती है तो आप लोग बिजली का बिल बनाएंगे तो आपका बिजली का बिल अपडेट नहीं होगा।
होगा। और दोस्तों कई बार आप लोग क्या करते हैं कि सेल्फ बिल जनरेट करने में आप लोग कोई दिक्कत कर देते हैं, जैसे कि आपने गलत डाल दिया रीडिंग या फिर गलत लोड डाल दिया, तो आप लोग सोचते हैं अब ये कैसे सही होगा। तो उसके लिए सबसे बेहतर एक उपाय है जो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आज हमने अभी अपना बिजली का बिल जनरेट किया, लेकिन गलती से हम सोचे कि हमने यहाँ पर गलत रीडिंग डाल दिया, यानी कि हमारी जैसे 1600 हमने डाल के कंफर्म तो रखा है, लेकिन हमारे मन में डाउट हो जाए कि हाँ यहाँ 1600 नहीं, हमने शायद 2600 डाल दिया, 2500 डाल दिया, जो भी डाल दिया कुछ गलत डाल दिया कि अब हाँ हमारा बिजली का बिल गलत हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तुरंत जैसे आपने डाला है तो जब तक कि आपका बिजली का बिल अपलोड नहीं हो रहा, यूपी की पीसीएल कंज्यूमर पे आप देखिए, तो आपका यदि अपलोड नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करिए, आपका जो आपके क्षेत्र का मीटर रीडर है या फिर आप तुरंत पावर हाउस पे चले जाइए, वहाँ पर कोई भी मीटर रीडर मिले, वहाँ पर मीटर रीडर आपको मिलेंगे, यहाँ पावर हाउस पे आपको नंबर मिलेगा, कांटेक्ट मिलेगा। तो आपके क्षेत्र का मीटर रीडर हो या कहीं पर कोई भी मीटर रीडर हो, लेकिन हाँ आपका जिस डिवीज़न पे कनेक्शन है उस डिवीज़न का आपका मीटर रीडर हो, तो वहाँ से आप लोग अपना बिजली का बिल में जो भी गलती हुई है वो तुरंत बिजली का बिल अपलोड कर दीजिए, तुरंत बिजली का बिल उससे बनवा लीजिए कि हमने ये गलती कर दिया और हमारा बिजली का बिल सही करो, तुरंत का तुरंत बनाओ, तुरंत बना देगा। तो आपका जो बिजली का बिल जनरेट किया यूपी पीसीएल से होता है वो आपका बिजली का बिल नहीं अपलोड होगा, क्योंकि देखिए मीटर रीडर की जो आईडी होती है वो आप लोगों का जो सेल्फ बिल जनरेट होता है उससे वो बड़ी आईडी होती है। जैसे आज हमने अभी बिजली का बिल अपलोड किया, लेकिन हमारे घर पे अभी महज मान चलिए कि 10 से 11 बजे तक या शाम तक मीटर रीडर आ जाता है, तो आज हमने अप्लाई किया, अभी तक हमारा बिजली का बिल अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन हमारे घर पे यदि मीटर रीडर आ जाएगा तुरंत अभी बिल बनाने, तो हमारा ये जो जनरेट किया हुआ बिजली का बिल है ये गड़बड़ हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग भी यदि आपके मीटर पे कम रीडिंग है, आप लोग अपना बिजली का बिल कुछ एक्स्ट्रा 2-4 रीडिंग डाल के बिल जनरेट करते हैं, तो आप जब भी आपका जब तक अपलोड बिल ना हो जाए तब तक कि आपके घर पे मीटर रीडर आए तो उससे भी बोल दो कि हमारी 1-2 रीडिंग एक्स्ट्रा ही डाल दो, वरना आप लोग गलती हो जाएगी और आपका बिजली का बिल आरडीएफ बन जाएगा, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि आप लोग ये सोचते रहते कि हमने तो जनरेट कर दिया, अब मीटर रीडर आया तो क्या दिक्कत, लेकिन जब तक कि आपका अपलोड नहीं होता है 48 घंटों के अंदर आपके घर पे मीटर रीडर आता है, तो आप लोगों का मीटर रीडर जो बिजली का बिल बनाएगा वही अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग ये भी गलती मत करना। और यदि आप लोगों को कोई बिजली विभाग से संबंधित या सेल्फ बिल जनरेट संबंधित कोई भी आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट अवश्य करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर गेन कराइए, क्योंकि बिजली विभाग से ही जुड़ी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।